प्रकृति अंड, पृथ्वी अंड। तो पृथ्वी तक आप सृष्टि में पहुंच गए। तुषैव तंडुल कणिकाम आवृणो आवृणुते प्रकृति पूर्वक सर्गः पृथ्वी पर्यंतोयम चैतन्यम देह भावेन। कहते तुषैव तंडुल कणिकाम, जैसे भूसी जो है, छिलका जो है, ये तो हो गया ना, ये तो हो गया वैश्व, पंचभूतों की उत्पत्ति हो गई। तुषैव तंडुल कणिकाम, जैसे जो चावल है उसको भूसी ढकती है तो चावल नहीं दिखाई देता, इसी प्रकार आवृणुते प्रकृति पूर्वक सर्ग पृथ्वी पर्यंतोयम, अयम पृथ्वी पर्यंतो प्रकृति पूर्वक सर्ग, ये प्रकृति से लेकर के पृथ्वी पर्यंत जो ये सृष्टि है वह चैतन्यम देह भावे न आवृण, उस चैतन्य को देह भाव से ढक लेती बस। अब ये प्रत्यक्ष है, अब ये प्रत्यक्ष है कि हम चेतन है, पर हमारा चेतन भाव ढका हुआ है। तो चेतन भाव किससे ढका हुआ है? यही से, ये जो प्रकृति कार्य इसी से ढका हुआ है ना। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, अनुभव में देखिए, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से आपका जो चैतन्य स्वरूप ये ढका हुआ है। अब यही देखो जो है वह ऐसा ढक गया कि कितना भी प्रयास करते हैं कि तो यही जो है वह भूसी ही आती हाथ में। यद्यप चावल को छोड़ करके भूसी नहीं है, पर शुद्ध चावल जो है वह पृथक नहीं होता, बिना उपाय के नहीं पृथक होता। विचारकों को तो नहीं आता होगा, विचारकों को भी आ जाता है। हाँ भाई, जब तक जो है वह क्या है कि जब तक युक्ति पूर्वक चावल को आप नहीं प्रत्यक्ष कर लेंगे तब तक वो आते रहता है। हाँ, विचारकों को भी ढक लेता है। अब विचारक तो साधक ही है, दूसरा तो कुछ है नहीं, तो साधक को भी ढक लेता है, आ जाता है, साधक को ढक लेता है। देखिए बहुत बार नहीं हो जाता है, साधक है, विचार करता मैं चेतन हूँ, इतने में कोई कुछ कह दिया, क्रोध आ गया, उसको लड़ाई कर लिया परस्पर, लड़ाई कर लिया तो उसमें ढक लिया। अब फिर विचार आ जाता है कि अरे मैं तो जो है हम जो है वो साधक है, काहे को जो है लड़ाई की, तो फिर जो है वह दुखी हो गया, छोड़ दिया उसको, गलती हो गई। एक दिन तो महात्मा मेरे पास आए, हमने कहा यार में से कैसे आ गए महात्मा, तो हमने बैठाया तो कहे कि जो है वह हम दोनों लड़ाई कर लिए। हमने कहा हाँ, कहे कि हम दोनों की लड़ाई हो गई बहुत। हमने कहा लड़ाई हो गई तो हो गई, कहा कि वो जो है अब जो है वो उसके हम दोनों ये प्रतिज्ञा करते अब लड़ाई नहीं करेंगे कभी, इसके लिए क्षमा मांगने आए हैं। हमने कहा जो है आप फूल ले आओ और ये फूल ले आओ, आप उनको फूल चढ़ा करके कहो ओम नमो नारायण, वो आपको फूल चढ़ा करके कहे ओम नमो नारायण, हो गया। साधु की क्या लड़ाई, साधु की लड़ाई तो इतने हैं, हो गया। तो अब आवरण होती ना, आवरण कर लेता ना साधक, लेकिन साधक को आवरण कर लेता पर साधक सावधान हो जाता है। पहले की ये प्रक्रिया महात्माओं की है, महात्मा लोग जो कभी शास्त्रार्थ करते करते बड़ा लड़ पड़ते थे, कोई पूछने में बहुत लड़ जाते थे, कोई बुद्धिमान महात्मा दूसरे, फिर जो है वह लड़ जाते थे, फिर बड़े महात्मा पास जाते थे, आज तो उनसे लड़ाई हो गई महात्मा। अरे वो कहते साधु कोई लड़ाई होती, देखो ले ये फूल लेके जाओ। और स्वामी जी को जो है अब जिससे लड़ाई हुई, स्वामी जी जो है वो माने मान्य स्वामी है, अब उनसे लड़ाई कर लिया बुद्धि के कारण। फिर आकर के अपने गुरु कहे कि जो है वह स्वामी आज तो स्वामी जी से हमारी लड़ाई हो गई, ये अन्याय की बात थी, जो है अब लड़ गए। अरे कहे साधु को लड़ाई नहीं होती, ये देखो फूल ले जाओ, वो वहाँ पर बैठे होंगे, जाके सिर पर रखना, कहा स्वामी जी ओम नमो नारायण है, बस। अब लेके गए, कहे को वो नाराज हो जाए, कहे नाराज नहीं होंगे, फूल लेके गए और उनके सिर पर रखा, और स्वामी जी ओम नमो नारायण है,
उठ करके जो है वह हृदय से लगाए स्वामी जी ओम नमो नारायण, हो गया। और क्या लड़ाई है, साधु की लड़ाई ऐसी है। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो है चैतन्यम देह भावे न ये जो है आवरणते, ये जो है वह सृष्टि जो है ना, प्रकृति से लेकर के पृथ्वी तक की जो सृष्टि है, ये चैतन्य को देह भाव में ढक लेती है ना। अब देह भाव में ढक लेती है तभी जो है वह क्या हो जाता है, अब वो प्रमाता नीचे होता चला जाता है कि नहीं। अब सकल प्रमाता आ गया, क्षेत्र की बढ़ गया है, यहाँ प्रमातृत्व आ गया, रहेगा प्रमाता ही है। पर देखिए जो है वह जैसा जैसा संकोच होता गया वैसे वैसे प्रमाता की संज्ञा बदलती गई। परमावरणम मलैः सूक्ष्मं मायादि कंचुकम स्थूलम बाह्यम विग्रह रूपम कोशत्रय वेष्टितो ह्यात्मा। अब देखिए 3 कोश से जो है वह ढके। तो यहाँ पर प्रथम क्या मानते हैं, परम आवरण मल, ये जो आणो मल है ना, आणो मल ये अंतरंग आवरण है। सबसे पहला आवरण क्या हो गया, मैं हूं, बस ये जहां आया, समझे आपकी नहीं, बस ये जो आणो मल, ये आणो मल ही जो है वह वहां से चल जाता है। बस मैं जहां हुआ ना तहां ये आणो मल आ गया। पुरुषगत होगा जो है वह ऐसा नहीं, ये वहां से ही रहता है। ये माइक हो जाएगा। हाँ, ये पुरुष में तो माइक कंचुक आ जाएगा, ये माइक मल आ जाएगा। माया से ये कंचुक जो 6 हैं ये माइक मल में आते हैं। माइक मल से पूर्व ही आणो मल आ जाता है, माइक से पहले आएगा। हाँ, हाँ ईश्वर में, इसीलिए हम हिरण्यगर्भ को भी जीव मान लेते हैं ना। इसीलिए पुरुषगत हो गया ना, पौरुष अज्ञान। हाँ, पौरुष अज्ञान तो हुआ, पौरुष अज्ञान हुआ ही, हाँ पुरुषगत हुआ। पर इसको हम मान कहाँ से लेते हैं, वही से हिरण्यगर्भ को भी जीव मान लेते हैं ना। हाँ हाँ, सब में मानते हैं। ये यहाँ पर क्योंकि मैं हूँ तभी तो होगा ना। अब मैं हूँ यह है, ईश्वर में नहीं है, ईश्वर में ज्ञान है, समझा आपकी नहीं। पर ये जो है वह इस प्रकार का मैं हूँ, इस प्रकार का जो भाव है, यहाँ पर संबंध मानते उसको ना मानने पड़ेगा। इसीलिए शिव से लेकर के वहां तक तत्व बनता है। तत्व कैसे, जैसे हिरण्यगर्भ में हम मानते हैं कि नहीं, हिरण्यगर्भ में जैसे जीव मानते हैं, अभिव्यक्ति जहाँ भी होगी वहां पर मानेंगे। वेदांत में तो है, वेदांत वहां भी मानेंगे, वहां भी मानेंगे, हाँ मानेंगे। हाँ, माने परम शिव में तो कोई प्रश्न नहीं है ना, परम शिव में प्रश्न नहीं है। और यहाँ भी ईश्वर और सदा शिव में भी जो है ये जैसे क्या है कि उस मल से पराधीन नहीं होता ही। जैसे आप माइक पर ईश्वर में मानते हैं पर माया से पराधीन नहीं मानते है नहीं, इसलिए उसमें हाँ। पर अणुत्व जहाँ पर मैं आ गया ना, अणुत्व हो गया, पूर्णता तो नहीं, परम शिव ही पूर्ण है, बस परम शिव पूर्ण है। जहाँ परिच्छेद नहीं, शिव शक्ति जहाँ है, इसलिए आणव मानते हैं। और इसीलिए कहा परम आवरण उसी को मानते हैं। जैसे आप कारण शरीर मान लेते ना, ये परम आवरण हो गया। और सूक्ष्म हो गया मायादि कंचुकम, समझे कि नहीं, माया और पंच कंचुक ये सूक्ष्म आवरण है, ये माया कंचुक ये सूक्ष्म हो गए। और स्थूलम बाह्यम विग्रह रूपम, बस वही आपका ये तीनों आ गए कि नहीं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये 3 आवरण आ गए। तो वहां से लेकर के आवरण आ गए कि नहीं, पहला कारण शरीर आ गया, फिर माया से लेकर के 5 कंचुक, ये माइक आ गया। तो उसको ये लोग आणोमल, माइक मल और कारमज मल, ये 3 प्रकार का मल मानते। ये 3 प्रकार का, एक है अत्यंत सूक्ष्म, एक सूक्ष्म और एक स्थूल।
वेदांत की दृष्टि से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसी को आणव मल, माइक मल, कार्मज मल। तो ये हो गया जो है, तो कर्मगत हो जाए। हाँ, तो ये बाह्य को लेकर के कर्म में आ गया ना, बाह्य आया तो कर्म आ गया। और मायादि कंसु के बोधगत हो जाए। ये हाँ, ये बोधगत, ये बुद्धिगत, बौद्धिक ये बुद्धिगत है और पुरुषगत है। वो पुरुषगत, हाँ। कर्मगत। ये कर्मगत, ये तीन अंतर हो गया। जी, वो पौरुष हो गया, जी, ये बौद्धिक हो गया, बौद्धिक हो गया। ये कर्मज हो गया। कर्मज। हाँ, तो इससे जो है वह, अब देखो आत्मा का पता ही नहीं लग रहा है। इसी में आत्मा जो है वह गायब हो गया, पता ही नहीं लगता। जो है उसी का पता नहीं लग रहा है, और जो नहीं है वही जो है दिखाई दे रहा है। बड़ा भारी आश्चर्य यही है। जो है जी, उसका तो पता ही नहीं लग रहा। है दिखाई नहीं दे रहा, तो नहीं हाँ। दिखाई दे रहा। अब बहुत यही होगा कि जो है वह ये दिखाई दे रहा है, यही लगता है कि ही मैं हूं, और मरने के बाद कहते हो गया, तो सूक्ष्म को कह देते हैं गया है? पर जो वास्तव में इसका स्वरूप है वो तो जी। गुम है ना। कर्मज को किसमें माना? कार्मिक स्थूल जहां लिए शरीर कार्मज आ गया। नहीं, जैसे वो पौरुष है या बौद्धिक है? पौरुष है, बौद्धिक है और कार्म, तीन कह, जैसे अति सूक्ष्म, समझा आप कि नहीं। और दूसरा क्या हो गया, सूक्ष्म, और तीसरा हो गया स्थूल। स्थूल संबंधित हो गया कार्मज मल, सूक्ष्म संबंधित हो गया माइक मल, और पुरुष संबंधी हो गया पौरुष मल। ये कार्मज पुरुषगत भी नहीं है, बुद्धिगत भी। हाँ, बुद्धिगत तो होगा ही, पर इसका संबंध बाहर, क्योंकि बिना शरीर के तो कर्म होता नहीं ना। स्थूल शरीर को लेकर के ही कर्म की परंपरा बनेगी, और कर्म का फलभूत जो है स्थूल शरीर ही बनेगा। इसलिए बाह्य संबंध से ही कार्मज मल आता है। कर्तृत्व तो रहेगा मने में। तो ये कहा कि कोशत्रय वेष्टितो आत्मा, तीन कोशों से आत्मा अब वेष्टित हो गया है। तीन कोशों से हमारा निश्चित हो गया। अरे शुद्ध परम शिव तीन आवरणों से, तीन आवरण से हो गया। चैतन्य आपका तीन शरीर से आच्छादित हो गया है। तीन शरीर से, ये अज्ञान ही मल है। मूल क्या है अज्ञान, जैसे कारण शरीर है ना, ये अज्ञान, ये मल है, ये पहला है। इसमें योग वशिष्ठ में निराकार संकल्प, साकार संकल्प, फिर उसमें अज्ञान हो गया। हाँ, ये तो अब देखिए अज्ञान, जो जिसको आप वेदांत पे अज्ञान कह रहे हैं, वही प्रथम जो है वह अज्ञान को ही ये आणवमल मानते हैं। ये आणवमल है, पुरुषगत शब्द का हेर फेर है। अज्ञान हो गया, ये प्रथम हो गया। अब दूसरा जो है आ जाएगा, जो है वो, इसीलिए मूल अज्ञान वही मानते, संसार, हाँ, संसार अंकुर कारण वही मानते। ये आणव हो गया। अब विपर्य हो जाएगा भौतिक। अब अज्ञान विपर्य से जो परंपरा चल गई, बस धर्म करो, अधर्म करो, शरीर प्राप्त करो, बस ये तीन से ढक गया होता। इसी का स्वरूप देखे इसमें दिया, संकोच एव पुंसाम आणव मल मुत्युक्त प्रायम। समझा आप कि नहीं। वही स्वातंत्र है ईश्वर प्रतिभिज्ञा में, ये तो दिया स्वच्छंद तंत्र में। ईश्वर प्रतिभिज्ञा में दिया स्वातंत्र निर्बोधस्य स्वातंत्र बोधता है, द्विधाड़ मलमिदम स्वस्वरूपापहानता। ये स्वरूप का आवरक जो हो गया, यही हो गया आणवमल। ध्यान में आएगी नहीं। और माइक मल क्या है कि भिन्न वेद्य प्रमात्र। अब यहाँ माया हो गई ना, तो भिन्न वेद्य, वेद्य भिन्न हो गया, आप भिन्न हो गए। ये जो ज्ञान हो रहा है ना, है यही जन्म भोग तो होता है, यही हो गया माइक मल। और कार्मज मल तो क्या हो गया कि देवादी नाम च सर्वेशम भावी नाम त्रिविधम मलम तथापि कार्मेवैकम मुख्यम संसार कारणम है। ये सभी शरीरों में है, तीनों मल हैं, पर तीनों मल मुख्य रूप में संसार के कारण नहीं हो रहे हैं। ये जो कार्मज मल है,
ये जो कार्मज मल है यही धर्म रूप है, और ये धर्म का कर्ता बनता है। इसी कर्ता होने के कारण शरीर धारण करता है। इसलिए कह दिया देवादी नाम च सर्वेशम भावी नाम त्रिविधम मलम। ध्यान में है ना? हमें 3 मल। लेकिन तथापि कार्म में वैकम मुख्यम संसार कारणम। कर्मतस्तो शरीराणि विषया करणानि च। तो ये हो गया। अब 3 देखिए, अब तीनों को बताते हैं। देखिए, अज्ञान तिमिर योगात् एकमपि स्वभावमात्मानं ग्राह्य ग्राहक नाना वैचित्रेणावबुद्धीत। जहां आणव आया, अज्ञान आया ना, तो अज्ञान तिमिर का जहां संयोग हुआ, तो अज्ञान रूपी तिमिर का संयोग हुआ, तो फिर क्या हो गया? अब एक में ही क्या हो गया कि भेद हो गया, ग्राह्य ग्राहक भाव आ गया। आ जाएगा कि नहीं? एक चंद्रमा 2, बस एक संकल्प। अब एक में 2 हो जाएगा, एक क्षेत्रज्ञ हो जाएगा, एक क्षेत्र हो जाएगा, यही आ जाएगा। तो अज्ञान तिमिर योगात एकम अपिशम, एक अपना जो स्वरूप है एकम अपि स्वस्वभावम आत्मानम ग्राह्य ग्राहक नाना वैचित्रेण बुद्धि। स्वस्वभाव में सपाट। हाँ, स्वस्वभावम। आप में क्या है? होगा स्वम तो नहीं, स्वम। एकमपि स्वम। एकमपि स्वम, स्वभावम वही स्वभाव रूप है। स्वम स्वभाव ऐसा सिद्ध। हाँ, स्वभावम आत्मानम, ये सब एक ही साथ जाएगा है। एकमपि स्वभावभूतम आत्मानम, एक ही है और एक ही, कोई अपने से पृथक नहीं है, अपना स्वभावभूत आत्मा है। पर उस एक में ही ग्राह्य ग्राहक भाव पहले आ गया, और जहां ग्राहक भाव आ गया उसके बाद तो फिर नाना वैचित्रेण। अब जो ग्राह्य हो गया उसमें कितनी विलक्षणता आ गई। शब्द स्पर्श रूप रसगंध दुनिया भर का ग्रहण करने लगा। तो ऐसे जो है समझने लग जाता है। यही वैचित्र्य है। अरे जैसे सपने में क्या होता है, बस एक वहां पर अग्रहण हो गया, अब अन्यथा ग्रहण की कोई सीमा नहीं है, अन्यथा ग्रहण का कोई सीमा नहीं है। पर अग्रहण न हो तो अन्यथा ग्रहण नहीं आएगा। अग्रहण हुआ तो उस पर अन्यथा ग्रहण हो गया। अब अन्यथा ग्रहण तो अनंत अपार हो गया। अब एक में दोनों हुआ, एक स्वरूप में हो। एक तुरी में जागृत शब्द से सुप्ति कल्पित है। देखिए, तो एक स्वरूप, इसीलिए पहले जो है वह स्वरूपवत आवरण होगा, यही आरोमल हो गया, अन्यथा ग्रहण हो गया। अब अन्यथा ग्रहण हो गया, माइक और कार्बन, माइक कार्बन, ये अन्यथा ग्रहण हो गया। अनु जहां जहां ये आया, जहां मैं आया था, झट उसी में एक में यह आ जाता है। हम कई बार कहते हैं, देखिए एक संकल्प उद्भूत हुआ, अब स्वरूप भूत है वो, पर उसका चैतन्य में ये होता है, चैतन्य में यही विलक्षणता, वो झट प्रकाशित हो जाएगा। जहां प्रकाशित हुआ तहां वह हो गया क्षेत्र, आप हो गए क्षेत्रज्ञ। अब जगह की कोई कमी नहीं है। इसलिए यहाँ की एक कण में, एक काल्पनिक कण में भी अनंत ब्रह्मांड आप देखिए, आपको कहीं जगह की कमी नहीं, क्योंकि ऐसा ठोस है कि इसमें जगह तो होना नहीं है। देखिए, जिसमें किंचित भी जगह नहीं है, सैंधव घन है ना, जगह है नहीं, पर माया देखो ऐसी जगह बना देती है कि जो है इस मन में सारा ब्रह्मांड आप रख लो, कुछ कहीं जो है वह जगह की कमी नहीं है। इसी मन में सारा ब्रह्मांड आप रख लीजिए, कहीं जगह की कमी नहीं, इतनी विलक्षणता है। और ऐसा होने पर भी आप वैसे के वैसे हैं, आप वैसे के, आपको किसी उसका संबंध ही नहीं बनाना। विमर्श में ही काल करना, विमर्श में सब कुछ हुआ, पर उस विमर्श का कोई संबंध ही नहीं बना, और वो विमर्श स्व से पृथक नहीं हुआ। सबसे बड़ा तो आश्चर्य है ना, विमर्श स्व से पृथक नहीं हुआ ना।
स्तंभ में कल्पित। हाँ, कहते स्तंभ में जो है उसको दिखाई देता है। किसको? वो कहते हैं उसको जो है ना, जो बनाने वाला है, शिल्पी को उसमें उतनी मूर्तियां दिखती है, उसको दिख जाती है, उसको दिख जाती है कि इसमें इतना जो है वो मूर्ति बनेगा। लकड़ी देखा, उसको दिख जाती है इतने खड़ो निकलेगा इसमें। अभी बना होना कुछ नहीं, पर उसको तो उसमें उतना खड़ा दिख रहा है ना, उतना उसको खड़ा दिख रहा है। ये बहुत विलक्षण खेल है। पहले देखिए कैसा होता, जैसे ये गीता प्रेस इत्यादि में जब मूर्ति बनवानी होती है, चित्र बनवाते हैं, तो पहले जो श्लोक है, पौराणिक श्लोक है, जिसका ध्यान के श्लोक है, उसको चित्रकार को ठीक ठीक समझाया जाता है। हाँ, अब देखिए शब्द से समझाया जाएगा पहले, जैसे बरहा पीडम नटवर बपू, इसका ठीक अर्थ उसके दिमाग में पहले समझाइए। जितना आप ठीक उसको समझा सकेंगे तो वो जो जब उसको समझेगा तो उसके चित्त में चित्र बन जाएगा, चित्त में उसको चित्र बन जाएगा। यानी कलाकार है ना, उसके चित्त में वो शब्द से बनेगा। ये तो देख करके जो बनाना है रेखा से तो अलग है, वो भी एक कला ही है, पर वो श्लोक से जो बनाना है, लेकिन देख के जो बना वो भी ज्ञाने से बना, ज्ञाने से बनेगा। भाई आपका ज्ञान ले लिया और उसने देखा खींच लिया, उसके आधार पर बना लिया, तो आपको देख करके ज्ञान ले लिया ना। पर हम कहते शब्द से ज्ञान वहां पर होता है। शब्द जो वर्णित है पुराण आदि में, ध्यान के श्लोक वर्णित है, उसको चित्रकार को ठीक समझाया जाता है। तो जितना ठीक आप उसको समझाएंगे उतना उसके अंदर एक चित्र बन जाएगा, और उसी चित्र को जो है वह क्या करेगा कि वो कागज पर उतार देगा। सृष्टि देखो कहाँ से चल रही है, शब्द से चल रही है। ये जो ब्रह्मा ने भी सृष्टि की वो शब्द से की। शब्द जो है वही ज्ञान रूप धारित कर लिया, ज्ञान रूप हुआ ना शब्द, और शब्द ज्ञान रूप हुआ। भू ऐसा जो शब्द है, इसके अंदर ये भू लोक पूरा का पूरा है, ये उस शब्द के अंदर ज्ञान है। ये ज्ञान जो है वह ब्रह्मा के बुद्धि में है, और उसी ज्ञान के आधार पर उसने संकल्प किया भूलोक का, तो भूलोक हो गया। हाँ, तो जैसे चित्रकार को पहले ज्ञान रूप होगा वो, और ज्ञान जो है वो शब्द से भिन्न नहीं हो सकता। शब्द जो है जितने प्रत्यय हैं वो शब्दानुगम है उसमें। हाँ, इसीलिए शब्दानुगम है, इसीलिए चित्र बन पाता है, नहीं तो कैसे चित्र बन पाए। शब्द में यदि अनुगम न हो प्रत्यय का तो चित्र नहीं बन सकता है। वो शब्द से प्रत्यय हो, शब्द में जो है प्रत्यय बैठा है, और अनुगम है, इसीलिए शब्द से ज्ञान का। हाँ, इसीलिए नहीं तो बोध कैसे हो, इसलिए वो बोध हुआ, और बोध के अनुसार फिर क्या हो गया कि बना दिया। ये प्रक्रिया है। तो शब्द से सृष्टि है, वहां से भी शब्द से सृष्टि है, यहां से भी शब्द से। इसी बात को कहते हैं हम कि देखिए कि देख करके भी है, वहां भी शब्द से ही है। हाँ, वो शब्द से है, पर देखिए ये प्रक्रिया जो हम लोगों की है, ये प्रक्रिया वहां सृष्टि होते समय नहीं है। हाँ, ये तो हम बाहर से अंदर लेते हैं, ये मालूम होता है वस्तु है तब, ऐसी कोई बात नहीं, ये प्रक्रिया नहीं है। ये तो स्थूलता में आकर के इस प्रकार की प्रतीति होती है। कहते विद्वान में जो जानकार है उसकी ये प्रक्रिया नहीं है, उसकी प्रक्रिया, हाँ, उसकी प्रक्रिया अंदर से, ज्ञान के अधीन विषय, ज्ञान के अधीन विषय है। हाँ, योगी का ज्ञान के अधीन है, लोगों का जो है वह वस्तु के अधीन ज्ञान है। लोगों को वस्तु के अधीन ज्ञान दिखाई देता है, बस। तो वस्तु रहेगी तो ज्ञान दिखाई देगा, पर ये मूल में ये प्रक्रिया नहीं है। तो कहा अज्ञान है, अरे वो शब्द को ध्वनि, और वहां ध्वनि को लेकर के स्फोट का खंडन किया है भाष्यकार भगवान ने। हालांकि स्फोट ही बहुत ही जो है वह उत्कृष्ट मालूम होता है।
ब्रह्म से उद्भव है, यहाँ पे तो शब्द से उद्भव हाँ। है, तो ये कैसे बोल रहे हैं? हाँ तो एक ही बता दिया ना। सिद्धांत दिया है, ध्यान में है कि वो एक निमित्त के लेकर के बोला है। बस इतने, और कोई नहीं। मैंने स्वतंत्र जो, अरे इसीलिए परावाक, भाई देखो परावाक ब्रह्म रूप है, वो अलग विषय बन जाता है। स्वतंत्र जो वैयाकरण की प्रक्रिया उसको खंडन किया, हाँ उसको खंडन, जो हमारा शब्द है ब्रह्म रूप है उसका खंडन। जो ब्रह्म, हाँ, हालांकि जिस ध्वनि को लेकर के खंडन किया, वो ध्वनि से स्फोट जो है वो अप्रकृष्ट है, जी उसी समय मालूम होता है, जी, उसी समय भी दिखता है कि स्फोट जो है ध्वनि की अपेक्षा प्रकृष्ट है। पर एक बड़ी उसका खंडन करना है, जैसे सांख्य का खंडन करना है, तो सांख्य का खंडन करना है वो जो है प्रबल है, तो प्रबल का जो खंडन किया जाता है वो सांख्य का खंडन करना इस दृष्टि से नहीं है, एक जो है जहाँ वैदिक विरोध है उतने मात्र की दृष्टि से। भगवान भास्कर ऐसे शंका भी उठाया, वो शंका भी ऐसे इसी प्रकार है, वहाँ पर ब्रह्म से है जन्मा कैसे था, हाँ ये उठाया, हाँ हाँ है, तो इसको निमित्त ले लिया, बस इतने हैं, वहां पर निमित्त लेकर के समाधान कर दिया। वही तो वो बात कर रहे हैं, ब्रह्मसूत्र की बात कर रहे हैं। अज्ञान तिमिरी योगा एकमपि स्वम स्वभावमात्मानं ग्राह्य ग्राहक नाना वैचित्रेण अवबुद्धेत। बहुत प्रकार की विलक्षणता से जो है वो आ जाए। कहा कि कैसे हो जाता है, कहा कि इसमें क्या है, यही तो विलक्षणता है ना। अब देखिए जो है आपने जो है वह गन्ने को पेर दिया, रस हो गया है, तो क्या संज्ञा हो गई उसकी, रस संज्ञा थी। पहले गन्ने का छिलका अलग कर दिया आपने, रस को अलग कर दिया तो रस संज्ञा हो गई। अब उसके बाद जो है उसको जरा पका दिया थोड़ा तो सीरा हो गया, और क्या समझो आप कि नहीं। सीरा तो पतला होता है, अरे सीरा पतला होता है, वही सारी ये पतला होता है, ये फाड़ित भी पतला ही होता है, समझे ना। फाड़ित जो है पतला होता है, जिसको कहते हैं राब, क्या समझते आप। हाँ तो सीरा का मतलब यहाँ राब, उसको कहते हैं राब। सीरा तो निकृष्ट होता है, जिसे पीना वाला नहीं, गाड़ियों में खाते हैं। अरे नहीं भाई, यहाँ जो सीरा ही बनाते जिसमें गुलाब जामुन आदि सारी चीज करते हैं वो सीरा ही है, समझे ना। वो पानी छोड़ करके उसको सीरा कर दे, तो पहले सीरा रूप धारण करेगा तब न जो है, तभी तो ये शक्कर से सीरा कैसे बनता है। पहले वो सीरा से शक्कर बना है तब न बनेगा। राब का कारण अवस्था और बस वो राब जो है ना, ये राब या जो है वह उसको जो है जब उसको गाढ़ा कर देते हैं थोड़ा, तो उसी का नाम फाड़ी। और उसके बाद उससे क्या हो गया, अब आप शक्कर बना लीजिए या आप गुड़ बना लीजिए, आपकी इच्छा है, आप गुड़ बना लो या शक्कर बना लो, है खाड़ बना लो। खाड़, एक खाड़ होती थी कि नहीं, 3 चीज बनती थी, एक खाड़ होती है, एक शक्कर होती है और एक गुड़ होता है। ये जो कारखानों में बनती है उनको शक्कर आती है, एक भूरा शक्कर आती है ना, वही शक्कर है, वो शक्कर, वही लेके ना। हाँ वही ले लीजिए शक्कर, क्या है। गुड़ ले लीजिए और एक खंड ले लीजिए, खाड़ बनाते हो, ऐसे ऐसे वो काट करके खाड़ बनाते हो। यानी वो जो कुछ भी उस रस से बन सकता है उसका आप नामकरण कर लीजिए। ध्यान में आए कि नहीं, कि रस फाणित शर्करिक गुण खंडाद्या है मिश्री। हाँ खांड मिश्री ले लो, उसमें कोई मतलब नहीं है, अपने को कोई विरोध नहीं। जो भी उस गन्ने के रस से बन सकता है उस सब का आप नाम रख लीजिए अलग अलग, लेकिन है क्या वो इक्षु रस ही है, रस से अलग कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए वाष्प है, समुद्र का जल क्या हो गया, वाष्प हो गया। तब आकाश में घूम रहा है, देखिए, फिर एक वातावरण आया, फिर जरा भारी हो गया तो
पानी वो बादल बन गया। पहले तो दिखाई नहीं दे रहा आकाश में, फिर देखो बादल बन गया। अब बादल बन करके उमड़ने लगा। अब फिर उसके बाद क्या हो गया, पानी बन गया। पानी बन करके वर्षा, और फिर बर्फ बन गया है। अब कहते हैं कि बर्फ जो है बहुत काल तक रह जाए, कितने लाख वर्ष तक कहते रहने पर वही बन जाता नीलम। बर्फ को ही कहते नीलम बन जाता। ये नीलम जो होता है नीलम। जैसे आजकल ये मानते हैं विज्ञान वाले कि ये जंगल ही धंस जाता है, वही कोयला होता है, वही कोयला होता है, और वही उसी में से हीरा बन जाता है, एक प्रक्रिया में बन जाता है। इसी प्रकार ऐसा मानते हैं कि शुद्ध स्फटिक और नीलम ये दोनों बर्फ ही बनता है, पर उतने काल तक जो है वो पिघले न, लाखों वर्ष तक पिघले न हो, तो वो शनि उस रूप को धारण कर लेता। तो अब देखिए ये सब कुछ एक जो है जले हुआ कि नहीं। यहाँ कहा कि एक ही रस देखिए भिन्न भिन्न प्रकार से हो गया, वही मिश्री बन गया, वही शक्कर बन गया, वही गुड़ बन गया, वही राब बन गया, सब बन गया। और है वही क्षुरस तद्वद अवस्था भेदा सर्वे परमात्मन शंभो। ऐसे एक परमात्मा है, बस एक परमात्मा महादेव है, बस वही जो है वह दृष्टा भी बन गया, वही दृश्य भी बन गया है, सपुमान वही पुमान बन गया है, और वही हाँ वही कुमारी बन गया, वही जो है कुमार बन गया है, और दंडे न अंचति वही वृद्ध बन करके चलता है। तो अब देखो वही सर्वरूप धारण कर लिया। सर्वरूप धारण करके भी वो एक ही, बस यही विलक्षणता। ये परिणाम में तो जो है समझना पड़ता है, वहां पर सर्वरूप धारण करके भी वैसे का वैसे, बस हाँ, भान है, पर वो भान मतलब कुछ नहीं चीज है। वस्तुतः इस दृष्टि से आप देखिए तो भान आदि कोई वस्तु नहीं, क्योंकि वस्तु तो बनी नहीं, कुछ नहीं। एक वही वाचारंभणम विकारो नाम ध्येय मृतिका देव सत्य, एक बाघ का विलास है, बस कुछ नहीं। एक बाघालंबन एक है ना, बाघ व्यवहार हो गया। अरे बाघ व्यवहार ही है कि ये गुड़ है? अब व्यवहार में क्या होता है कि आपको मिश्री मांगे, आप गुड़ ले आओ, तब अब वो तो नहीं बनता है। हाँ ये तो व्यवहार है। और आप जो है वह आपको जो है वह इक्षु का रस मांगे तो आप मिश्री ले आओ, है? ये नहीं बनता है, ये व्यवहारिक है। लेकिन ये बताओ कि उस रस से अतिरिक्त है क्या वहां पर? परमार्थ में एक इक्षु रस है, और व्यवहार में उसके इतने नाम हो गए, जैसा जैसा नाम हुआ वैसा वैसा व्यवहार हो गया। नाम और रूप ये व्यवहार के लिए, इसलिए नित्य नहीं। ये नित्य नहीं है। और ये खाली व्यवहार तो मान्यता पर चलता हमेशा ना, व्यवहार में कहीं सच्चाई नहीं है। कहाँ सच्चाई है? कोई सच्चाई। ये आपका ये नाम है, कहाँ सच्चाई है? तो व्यवहार मात्र है। ये राष्ट्रपति है, कहाँ सच्चाई है? थोड़े दिन के बाद भूतपूर्व हो जाएगा, आप कहाँ सच्चाई है? ये प्रधानमंत्री है, कल भूतपूर्व हो गया, परसों मुकदमा चले तो जेल में भी चला जाए, तो कहाँ सच्चाई है? पर वो व्यवहार में उतने काल के लिए बहुत पक्का है। आप रिजर्वेशन करा लेते हैं, कहते उठो, उसको उठना पड़ता है? ये मेरी बर्थ है। कहते मेरी बर्थ है। कहाँ है तुम्हारी बर्थ? बस उतने देर के लिए मान्यता है, जब तक आपका स्टेशन नहीं आया तब तक ये मान्यता एक है कि आपकी बर्थ है। पर उस बर्थ को आप ये जो उठा के ले आना चाहे तो फिर हथकड़ी पड़ जाएगी। वो बर्थ से आपका कोई संबंध नहीं है, हैं? अब आपका स्टेशन आया, आप उतर गए, बर्थ कहाँ गई, ट्रेन कहाँ गई, पर उतने देर तक आप लड़ाई कर लेते व्यवहार में, मेरी बर्थ उठो, अब उसको उठना पड़ता है। यही व्यवहार है। पर
व्यवहारिक सत्य। बस ये व्यवहारिक सत्य इतने है, व्यवहारिक सत्य इतने। ऐसे कह दिया मेरी माता है पिता, बस वही व्यवहार है, इतने मात्र व्यवहार है? अब तुम शरीर नहीं हो तो कौन हो, कौन क्या हो गया बताओ? तुम जब शरीर ही नहीं हो, वहां तो स्टेशन का ये पता रहता 2-4 घंटे में, यहाँ तो पता ही नहीं कब शरीर जो है छूट जाए, यहाँ स्टेशन कब आ जाए पता नहीं है। अब बर्थ कहाँ रही तुम्हारी? इसलिए बस इतना व्यवहारालंबन मात्र है और कुछ है नहीं, कोई इसमें सार है नहीं। इसी बात बस इतने हैं। नहीं, परमार्थ को समझ करके भी आप व्यवहार कर सकते हैं, पर समझ गलत हो जाती है। जैसे यहाँ वहाँ तो समझ है व्यवहार में, वो समझता है, समझ करके व्यवहार करता है, पर यहाँ नहीं समझ के व्यवहार कर रहा है ना। वहाँ समझ के व्यवहार कर रहा है कि हमारे रिजर्वेशन का इतना अर्थ है, वो समझता है और समझ करके व्यवहार करता है। ध्यान में आया कि नहीं? लेकिन यहाँ पर नाटककार जो है वह 1 करोड़ का जो है मुकुट पहन लेता है? राजा बनता है, करोड़ों का मुकुट पहन लेता है, और वो जानता है ये नाटक का मुकुट है, मेरा मुकुट नहीं। बस ज्ञानी अज्ञानी के व्यवहार में यही भेद है और कुछ नहीं भेद है। वो जानता है ये पार्ट का मुकुट है। हाँ, इसका हमारा संबंध खाली पार्ट संबंध ही संबंध है, बाकी कोई संबंध इसका नहीं है। ये भान कादाचित भान है, सही का। हाँ, ये कादाचित वही नित्य भान है। ज्ञानी में नित्य भान वही है। अब अज्ञानी इसको वास्तविक मान लेता तो रोना पड़ता है। अब नाटककार यदि उस मुकुट को वास्तविक में अपना मान ले तो आफत में पड़ जाएगा कि नहीं? वास्तविक जो आपके नहीं है उसको आप अपना मान लेंगे तो आफत में तो जाएंगे। तो यही इतना अंतर है, ज्ञान अज्ञान का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। ये जो कादाचित भान है तो हम भानात्मना तो हमेशा रहेंगे। हाँ, लेकिन कादाचित जो वस्तु रूप से है हाँ, वो हमेशा नहीं, वो नहीं है, वो खत्म हो जाती है। अब इसमें ज्ञानी सावधान रहता है, उसमें अज्ञानी इसमें सावधान रहता है, बस इतने अंतर है। अरे या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतु मुने। वो उसमें सावधान है, वो उसमें सावधान है, इसमें सावधान है, आत्मा में सावधान है, स्वरूप अर्थ में सावधान है। अर्थ तो हमेशा नश्वर बस बस वो इसी में सावधान है, वो इसमें सावधान है। दुखी है वो सुखी, वो सुखी है, वो दुखी। इसमें ये हो जाए तो भी कुछ नहीं, ये हो जाए तो भी कुछ नहीं है। स्वरूप से तो हाँ, हलवाई जो है शक्कर में सावधान है, बालक आकृति में सावधान है, बस इतने है। दिखता दोनों को आकृति, हलवाई को भी आकृति दिखता है और इसको भी आकृति दिखता है, उसकी आकृति में पर उसके आकृति में महत्व नहीं है। चाहे हाँ, ये चाहे 1 किलो आप देवता ले लो, चाहे 1 किलो गधा ले लो, उसको महत्व है। अब बालक को तो बिल्कुल महत्व है, उसको देवता की जगह आप गधा दे देंगे, कैसे ले सकता हूँ? वो तो ले नहीं सकता। ये अंतर है। किसी को कहा तद्वद अवस्था भेदा सर्वे परमात्मन शंभो। इसी प्रकार जो है ये सब परमात्मा जो शंभु हैं उनका जो है अवस्था भेद है। आज यहीं रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। इसमें ये आ गया था कि एक ही जो है इक्षुरस है, और वही इक्षुरस राब कहा जाता है, शर्करा कहा जाता है, गुड़ कहा जाता है, खांड कहा जाता है तो एक है ना। तो रस संज्ञा भी है उसकी, और गुड़ संज्ञा भी है, शर्करा संज्ञा भी है, खांड संज्ञा भी है, चाशनी संज्ञा भी है। इसी प्रकार ये उपाधिगत अवस्था भेद जो है, इसी में परमेश्वर का बहुत नाम हो। जैसे जैसे संकल्प विस्तार को प्राप्त करता गया ऐसे ऐसे नाम बदलता गया। एक ही महादेव का सब नाम हो गया, जड़ भी उसी का नाम हो गया, चेतन भी उसी का, क्योंकि एक ही सत्ता है तो जड़ चेतन उसका नाम हो गया। विज्ञानांतर्यामी प्राण विराट देह जाति पिंडांता व्यवहार मात्र में तत् परमार्थी न तुन संतेव।
कोई उसको विज्ञानवादी उसको क्या कहने लगे, वो विज्ञान है, विज्ञान। विज्ञानवादी उसका नाम क्या रख दिए, उसका नाम विज्ञान रख दिए। और ब्रह्मवादी उसका नाम अंतर्यामी रख दिए। हाँ, ईश्वरवादी उसका नाम क्या रख दिए, अंतर्यामी रख दिए। उसका नाम उन्होंने विज्ञान रख दिया, उन्होंने उसका नाम अंतर्यामी रख दिया। और प्राणवादी उसका नाम क्या रख दिए, प्राण, सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ है तो सूत्रात्मा नाम रख दिए। और जो है जो कहते अरे नहीं भाई, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, वेद में तो जो है उसको विराट रूप में कहा गया है, इसलिए विराट शरीर उसको कह दिए। उसको क्या कह दिए, विराट शरीर वाला कह दिए। अब जो है ये नैयायिक आदि जो तार्किक लोग थे उसको क्या मान लिए, जाति रूप में मान लिए। प्रत्येक का जो जाति रूप में नित्य है और पिंड रूप में अनित्य है। एक देह भी आ गया। हाँ, विराट देह एक है, विराट देह एक ही है। जाति, हाँ, और जाति मैंने सामान्य को मान लिया तत्व, और विशिष्ट को उसमें जो है उत्पत्ति नाश वाला मान लिया। जाति और व्यक्ति न्यायिक मान लिया। हाँ, जाति व्यक्ति न्यायिक मान लिए है, सामान्य मान लिया ना। सामान्य एक पदार्थ मानते हो लोग है, वही सामान्य है। तो सामान्य तत्व उसको मान लिया। और कोई धीरे धीरे जब आगे चलने लगे तो फिर जो है वह पिंड रूप मान लिया। ऐसे करके अनंत कल्पना एक में ही हो गई, एक महेश्वर में अनंत कल्पना हो गई। लेकिन ये क्या है, व्यवहार मात्र में तत् वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम। ये व्यवहार है, ये खाली व्यवहार है कि भाई गुड़ ले आओ, शक्कर ले आओ, ये सब एक व्यवहार है। इसमें लिखा है ईश्वर इच्छा शक्ति, ये भी ईश्वर की इच्छा से हैं? ये भी ईश्वर की इच्छा से। ईश्वर इच्छा से तो सब है ही है, उसका स्वातंत्र ही तो सब जगह व्याप्त है, पर है व्यवहार ही। एक महेश्वर में इतने प्रकार का व्यवहार, उसी में क्षेत्र क्षेत्र व्यवहार हो गया, उसी में भोक्ता भोग्य व्यवहार हो गया, उसी में प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार हो गया। ये सारा का सारा व्यवहार उसी में, एक में। अनुभव में देखे कि एक आप में जो है स्वप्न में कितने प्रकार का व्यवहार हो जाता है। प्रमाता प्रमाण प्रमेय बन जाते हैं आप, है? अब वहां पर प्रमेय क्या है, अब प्रमाण क्या है, बस आप ही प्रमाता हैं, आप ही प्रमेय है, आप ही प्रमाण है, आप ही थाली हैं, आप ही हाथ है, आप ही लड्डू हैं, आप ही खाने वाले हैं। बस देखिए, ये भोग्य माने भोग्य भोक्ता एक ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वास्तविक स्वरूप जो है वो आत्मा। बस वास्तविक एक है, क्योंकि आपकी इस समय की जागृत की इंद्री तो है नहीं स्वप्न में, है तो इंद्री क्या बनी, और सूर्य कौन बना, अनुग्राहक देवता कौन बना। देखिए, आप ही जो है अनुग्राहक देवता बन गए, आप ही इंद्री बन गए हैं, आप ही जो है वह थाली बन गए, आप ही लड्डू बन गए हैं, आप ही खाने वाले बन गए। तो एक महादेव ऐसे अनंत अनंत जो है जड़ चेतन ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान के रूप में, भोक्ता भोग्य के रूप में, जड़ चेतन के रूप में, सूक्ष्म स्थूल के रूप में एक ही है। वही सूक्ष्म है, वही स्थूल है, सारा विश्व वही है, बस वही है, विकल्प क्या, सारा विश्व वही हो। तो ये व्यवहार मात्र में, यदि कहो फिर इतने शब्द क्यों हैं, कहते इतने शब्द व्यवहार है, जितना ज्यादा गाने लगे बस उतना व्यवहार बन गया। और परमार्थ है ना, परमार्थ रूप से एक महादेव ही है, दूसरा नहीं। तो परमार्थे न तो न संतेव, परमार्थ से इनकी कोई स्थिति नहीं है, परमार्थ से ये है ही नहीं, परंतु व्यवहार है। परमार्थ में एक हाँ, परमार्थ में एक चैतन्य है और व्यवहार में तमाम प्रकार का अनुभव है।
कहते जब है ही नहीं तो फिर इतना सब अनुभव और इतना फल कैसे दिखाई देता है जगत में? है ही नहीं। कहा कि देखिए रस्सी में सर्प है नहीं कि है, पर उससे व्यक्ति मर सकता है? मर नहीं सकता। रस्सी में सर्प की भ्रांति हुई और उस सर्प